कोहम पीम प्रणसई माणो विणे नासनो माया मित्ताने नासई लोहो सवो विनाशो। क्रोध से प्रीति का नाश, मान से विनय का नाश, माया से मित्रता का नाश और लोभ से सभी का नाश हो जाता है। प्रश्न पूछा गया कि क्रोध खतरनाक या कैंसर खतरनाक। उत्तर दिया गया किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उससे मिलने के लिए दूर दूर से अनेकों परिजन रिश्तेदार आते हैं, किंतु यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी वहाँ से दूर चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक क्रोध है। चंडकोशिक क्रोध के कारण ही सर्प योनि को प्राप्त हुई। जले और जलावे उसका नाम क्रोध। जले तो सही पर जलावे नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जलता नहीं है पर दूसरों को जला देता है, कटु वचन कहने वाला। जलता भी नहीं और जलाता भी नहीं, उसको कहते हैं असली समावान। आपने गर्म पानी पिया होगा, मटके का ठंडा पानी भी पिया होगा। मटके का ठंडा पानी मीठा होता है जबकि गर्म पानी फीका होता है। सीधा सा संदेश है कि जो व्यक्ति गर्म हो जाता है वह फीका हो जाता है और जो व्यक्ति ठंडा रहता है वह व्यक्ति मीठा लगता है। बड़ा कौन, समा देने वाला या समा नहीं देने वाला? उत्तर दिया गया कुत्ते को चाहे जितना मार के भगा दो, पर वापस तू करते हैं, कुत्ता वापस आ जाता है। और कोई मनुष्य का झगड़ा हो गया और उसको चाहे जितना मनाया जाए, क्षमापना मांगी जाए और वो व्यक्ति नहीं मानता है, तो तब ये कहा जाता है कि कुत्ता समझदार या आदमी समझदार। कुत्ते को इतना मारने के बाद भी वापस वो आ जाता है, जबकि मनुष्य क्षमापना करने पर वापस नहीं आता, तो फिर वो कुत्ते से भी गया बिता मान लिया जाता है। कभी कभार हम शिक्षाएं देते हैं, शिक्षा देने की प्रस्तुति प्रेजेंटेशन सही हो तो उसे सामने वाला स्वीकार करता है। गुस्से में दी गई शिक्षा सामने वाला कभी मानता नहीं। 1 किलो की सोने की छड़ गर्मा गर्म करके आपके हाथ में दी जाए, आप उसे पकड़ेंगे क्या? नहीं पकड़ेंगे। पर 100 ग्राम की लोहे की छड़ आप तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि वो ठंडी है। अर्थात अच्छी बात यदि गुस्से में देंगे तो वह स्वीकार नहीं होगी, पर बात यदि गलत भी है पर प्रेम से, मिठास से और सही तरीके से दी जा रही है तो सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेगा। ऐसे ही सीधा सा गणित है, कोई व्यक्ति कटु वचन बोलता है तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। हमें भी गुस्सा ना आए, सामने वाले को भी गुस्सा ना आए। यदि गुस्सा आ भी गया तो उस समय क्या किया जाए? रामायण का संदेश है, यदि आप में राम जैसे मधुर बोलने की ताकत नहीं है तो रावण जैसे कटु वचन बोलने की कोशिश भी मत करो। जब भी गुस्सा आए, राम बनने की ताकत नहीं है, रावण जैसे भी नहीं बने, पर गुस्सा आने के समय आप कुंभकर्ण बन जाएं, अर्थात सो जाएं। जैसे ही आप सोते हैं थोड़ी बहुत देर में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा
क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांत हो रहने का है। मैं अभी आपको कहूँ कि 24 घंटे गुस्सा करो तो आप नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको कहूँ कि आज मौन 11 से और आपको 24 घंटे मौन करना है तो आप कर सकते हैं। कई लोग 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने की मौन कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांत रहने का है। यूँ भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग यही कहते हो कि अब भाई शांत हुआ है, अर्थात आप जीवन भर जो कुछ भी कर रहे हो वो अशांति के काम कर रहे हो। मरने के बाद ही दुनिया कह रही है कि आप अब शांत हुए हैं। ऐसे ही जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, उस समय हमें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, रामायण का ही दृष्टांत लें, कैकेयी को क्रोध आया तो वो कहाँ गई थी? कोप भवन में। अर्थात पुराने लोग जब मकान बनाते थे तो उनका नक्शा बनाने का स्टाइल अलग होता था। मकान में एक स्वाध्याय रूम और एक क्रोध करने का रूम भी बनाया जाता था, क्योंकि क्रोध यदि सब पर किया जाएगा, सब जगह किया जाएगा, तो आपकी छवि बिगड़ जाएगी। जैसे घर के अंदर लेटरिन बाथरूम भी बनाए जाते हैं, क्यों? कि गंदगी एक ही जगह निकाली जाए, सारे घर में नहीं निकाली जाए। ऐसे ही क्रोध को जिस दिन आपने गंदा मान लिया, उस दिन सब पर निकालने की बजाय आप एक तरफ कहीं भी निकालेंगे। तो रामायण का संदेश दिया जा रहा है कि आप घर के अंदर एक क्रोध रूम भी बनाएं, कि गुस्सा जब भी आए आप कमरे में जा कर के या तो सो जाएं या गुस्सा कर लें, तो आपके अंदर आने वाले उत्तेजित भाव का सही तरीके से जो है निराकरण हो सकेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोहो पीमपणा से, अर्थात क्रोध से प्रीति का नाश होता है, और ऊव समेणम हणे कोहम। इसे हम यदि सोचें तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, अर्थात द्रव्य से जब भी गुस्सा आ रहा हो तो हमें सो जाना चाहिए। क्षेत्र से जिस स्थान पर आपने को गुस्सा आ रहा है वह स्थान ही छोड़ देना चाहिए, और काल से तुरंत जवाब देना नहीं। गुस्सा आ रहा है उस समय जवाब नहीं देना, क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब हमेशा गलत ही होगा। कसाई के अंदर लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो तुरंत उत्तर नहीं देते हुए हमें विलंब करना चाहिए, और भाव से हमारी सोच एकदम सही होनी चाहिए। जैसे जैसे हम पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं वैसे वैसे हमारा गुस्सा समाप्त हो सकता है। सोचने का तरीका कैसे बदले? मूर्तिकार 3 आ गए, राजा ने कहा मेरी मूर्ति बनाइए। राजा एक आंख से देख नहीं पाता था, अर्थात वो काना था। एक मूर्तिकार ने सोचा अपने को क्या करना, जैसा है वैसे ही बना दे। दूसरे मूर्तिकार ने सोचा जब बनाना ही है मूर्ति तो दोनों आँखें एक जैसी बना दे। तीसरे ने सोचा कि सत्यता भी आ जाए और वीरता भी आ जाए। उस मूर्तिकार ने राजा को धनुष बाण चलाते हुए बताया, और धनुष बाण चलाते हुए राजा ने एक आंख बंद कर रखी है। तीनों मूर्तियां बन गई। किसे इनाम मिलेगा? पहले वाले को, दूसरे वाले को या तीसरे वाले को? आपका उत्तर होगा तीसरे वाले को, क्योंकि उस मूर्तिकार ने सत्यता भी रखी और राजा को वीर भी बता दिया। ऐसे ही जब हम सोचना चालू करते हैं अच्छे से, बढ़िया से, सुंदर ढंग से, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता मिल जाएगा और उस समय हमारा गुस्सा वहाँ से चला जाएगा। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जिसने भी गुस्से को
अपने सम्मुख किया उसकी छवि हमेशा खराब हो गई। यदि आपका पुण्य का उदय है तो गुस्सा करने पर सामने वाला मान लेगा, पर जिस दिन पाप का उदय आएगा, जिस पर आपने गुस्सा किया, वही व्यक्ति आपको धोखा दे देगा और आपसे दूर चला जाएगा। सेठ जी वह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। पत्नी बोलती, इतना गुस्सा क्यों करते हो? लंबा समय हो गया शादी का, कोई भी घर में संतान नहीं। सेठ जी ने एक व्यक्ति को गोदी ले लिया, पर गुस्से की आदत के कारण वो व्यक्ति चला गया। दूसरा गोदी रखा, वो भी चला गया। सेठ ने विचार किया कि मुझे अपने कुटुंब में ही कोई लड़का देखना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति को बुलाया, भाई साहब आपके 3 लड़के हैं और 3 में से एक लड़का मुझे दे दीजिए, मैं उसको अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जानता था कि इसको गुस्सा बहुत आता है, मेरा बच्चा यहाँ आएगा, इसके गुस्से को सहन कैसे करेगा। उसने कहा मैं पत्नी को पूछ लूँगा। घर जाकर पत्नी को कहा अपने एक बच्चे को मांग रहे हैं। पत्नी बोली उसके गुस्से को सहन कैसे करेंगे, अपने बच्चे अपने घर में ही ठीक है। पर बुरा कौन बने, बच्चों को ही पूछ लो। पहले बच्चे को बुलाया, भाई सेठ क्या जाना है? बोले पिताजी मैं जाने वाला नहीं हूँ, यदि आपको साथ में नहीं रखना है तो अलग कर दो, पर जाने वाला नहीं हूँ। दूसरे को बुलाया, वो बोला पिताजी यदि साथ में नहीं रखना है तो मैं अपने ससुराल चला जाता हूँ। तीसरा कंवारा था, भैया वहाँ जाना है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। माता पिता बोले उनको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है उनको बोलने की आदत है तो मैं सुनने की आदत डाल लूँगा। वो लड़का उस सेठ के यहाँ पहुँच गया, पिताजी ने मुझे आपके यहाँ भेजा है, ठीक है, पर तेरे पिताजी ने कुछ सिखाया नहीं, हाथ जोड़ जय जिनेन कर, और आते के साथ गुस्सा चालू हो गया। दिन भर बोलना, रात भर बोलना। वह लड़का सोचता है पिताजी को गुस्सा आता है, ये गुस्सा यदि मेरे ऊपर नहीं निकला तो किसी दूसरे के ऊपर निकालेंगे, और मैं तो सहन कर लूँगा पर दुनिया सहन नहीं करेगी। और गुस्सा आया है तो वो निकलना भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, पिताजी मुझे बोलते ही तो हैं, और बोलने के बाद उनके कटु वचन से मेरे कान कौन से खराब हो रहे हैं। हे भगवान मुझे शक्ति दें कि मैं मन से इनकी सेवा कर सकूं, पर इनकी बातों को मन में भर के नहीं रखूं। गुस्सा आ रहा है, बेटे को बोल रहे हैं। इधर संत पधारे, सुंदर व्याख्यान, बढ़िया व्याख्यान चल रहा है। विषय था यह क्रोध की अग्नि हमें जलाकर राख कर देती है। ये क्रोध सभी तरफ हमें बुरा बनाता है। ये क्रोध हमें दम की बीमारी तक पहुंचा देता है। यह क्रोध हमें श्वास की बीमारी तक पहुंचा देता है। इस क्रोध के कारण हमारी आँखें लाल हो रही है, आँखों के नीचे कालापन आ रहा है। इस क्रोध के कारण घर में प्रतिष्ठा खत्म हो गई है। इस क्रोध के कारण समाज में इज्जत खत्म हो गई है, और इस क्रोध के कारण दुकान का ग्राहक भी भाग करके जा रहा है। चारों तरफ से गुरुदेव ने क्रोध की हानियाँ बताई, और उसी समय बेटा किशोर खड़ा हो गया व्याख्यान में कि गुरुदेव मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आता है, इनको आप पचकान कराओ कि गुस्सा नहीं करना। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये दोनों बाप बेटे घर में ही लड़ते हैं अभी तक, और व्याख्यान में आज लड़ेंगे। पर एक तो किशोर की विनम्रता का प्रभाव, और एक अनुभव सेठ जी को गुस्सा कर करके 2 गोदी पुत्र भाग गए, और मैंने पाया क्या, आज मेरे बेटे का इज्जत का सवाल है,
और वह सेठ खड़े हो गए और गुरुदेव को बोले, गुरुदेव कराओ जाओ जीव, क्रोध नहीं करना पचकान। गुरुदेव घबरा गए कि भाई गुस्सा तो हमको भी आ जाता है, जाओ जी पचकान कैसे कराएंगे। बोले गुरुदेव जैसे 1-2 घंटे के कराते हो, 1-2 दिन के कराते हो, ऐसे हमेशा करा दो। गुरुदेव ने देखा लोहा गर्म है और गुरुदेव ने चोट मार दी, पचकान करा दी। अब बेटा परीक्षा ले रहा है, बेटा उठपटांग बोल रहा है, कुछ तो ही बोल रहा है, पर गुस्सा करने के पचकान ले लिए सेठ ने। सेठ विचार कर रहे हैं कि कल तक तो कितना सयाना था, कितना अच्छा था, ये कितना विनय करता था, पचकान लेते से ये तो मेरे विरोध में बोलने लग गया। पर जैसे ही सोचा कि मैं गुस्सा करूं, मुंह से बोलने वाले थे, उसी समय याद आया मेरे पचकान है, मुझे किसी हालत में नहीं तोड़ना है। जैसे ही विचार है मुझे पचकान नहीं तोड़ना है, नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, गलत विचारधारा सही हो गई और विचार करने लगे, ये तो फिर भी मर्यादा में बोलता है, मैं तो कैसे कैसे इसको बोलता था, धन्य इसको, इसने मेरे कटु वचन बाणों को कैसे झेला होगा। किशोर को उससे शांति नहीं हुई और उस किशोर ने सेठ जी की बनी बनाई बहुत बड़ी बिल्डिंग तोड़वा दी और जाके बोला, पिताजी मैंने वो बिल्डिंग तोड़वा दी, नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सेठ जी ने बड़े मन से बिल्डिंग बनाई थी, उसमें शिफ्ट होने ही वाले थे और इतनी बड़ी बिल्डिंग को तोड़वा दी। विचार कर रहे हैं ये क्या कर रहा है, गुस्सा आया, मुंह से बोलने वाले थे और उसी वक्त याद आया मेरे पचकान है, मैं किसी हालत में पचकान नहीं तोड़ूंगा। और तुरंत नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, मैंने इसको अब वारिस बनाया, धन संपत्ति सारी इसको दे दी, ये दान करे, भोग करे, नाश करे, पर मैं अपने संकल्प को तोड़ूंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे लगाव होता है वहीं पर तनाव आ जाता है। जैसे आपने आपका मकान बनाने के लिए 1 ट्राली रेत मंगवाई, नदी में से कोई व्यक्ति 2 ट्राली रेत भी भर के ले जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, पर आपने आपके मकान के लिए जो रेत बुलवाई है और अड़ोसी पड़ोसी उसमें से थोड़ी सी रेत बिना पूछे भर के ले जाए तो आपको गुस्सा आ जाएगा। 2 ट्राली रेत में आपको गुस्सा नहीं आ रहा, पर थोड़ी सी रेत ले जा रहा है पड़ोसी, उसमें गुस्सा आ रहा है। क्यों? कि नदी की रेत आपकी नहीं है और आपने जो मंगवाई है उसके अंदर मेरी रेत, जहाँ मेरापन आया वहाँ पर तनाव, वहाँ पर क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़वा दी, फिर भी सेठ को गुस्सा नहीं आया। सेठ को गुस्सा दिलाने के लिए एक और योजना बनाई किशोर ने, पूरे गांव का जिम्मेवार रख दिया। पिताजी मैंने इस तारीख को सारे गांव वालों को भोजन के लिए बुला लिया है। सेठ जी को विचार आया, क्या कर रहा है, अरे रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए, समोसा कचौरी खिलाना हो तो कोई तकलीफ नहीं, पूछने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा काम कर लिया और मुझे पूछा ही नहीं। भयंकर गुस्सा। जैसे ही मुंह से बोलने के लिए तैयार हुए, उसी समय याद आया कि मेरे पचकान है, मेरे पचकान है, मुझे किसी हालत में गुस्सा नहीं करना है। नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, गलत विचारधारा सही हो गई, अवगुण धारा सद्गुण धारा में बदल गई। विचार करने लगे, अच्छा हुआ नहीं पूछा, क्योंकि यदि मुझे पूछता भी कि मुझे पूरे गांव को जिमाना है तो मैं मना तो करता ही नहीं, हाँ ही बोलता। और उस भोजन को बनाने में जितने भी जीवों की हिंसा होती उसका भागीदार मैं भी बन जाता। अच्छा हुआ मुझे नहीं पूछा और इस पाप से मैं बच गया। शांति हो गई। तारीख आ गई नज़दीक, लोग तैयार है भोजन करने के लिए। भोजन तैयार हुआ, सारे लोग बैठ गए।
किशोर परोसने के लिए निकला, सभी को तो परोस दिया और खुद के पिताजी को नहीं परोसा। भयंकर गुस्सा है, खड़े हो गए, लोग भी खड़े हो गए। लोग कहने लगे हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि आपके विरोध में चल रहा है, आज इसको निकाल दो। सेठ भी विचार कर रहा है, आज सारा समाज इकट्ठा ही है, उनके सामने ही मैं इनको वापस घर से निकाल देता हूँ। गुस्सा आया, जैसे मुंह से बोलने वाले थे याद आया मुझे पचकान नहीं तोड़ना है, मैंने गुस्सा नहीं करने के पचकान ले रखे हैं। नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव, गलत विचारधारा सही हो गई और सबसे कहा बैठ जाओ, मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया कि मुझे नहीं परोसा। हिंदू धर्म कहता है अतिथि देवो भव, जैन धर्म कहता है पहले खिलाओ फिर खाओ, सुपात्र दान। यदि मैं आज आप सबके साथ खा लेता तो मुझे आपको सुपात्र दान का लाभ कैसे मिलता। मेरे बेटे ने मुझे नहीं परोसा, इसका सही संदेश, सीधा संदेश है कि मैं सबसे पहले आप सभी को खिलाऊं, उसके बाद जो बचेगा तो मैं खाऊंगा, तो इससे मुझे स्वधर्मी का लाभ मिलेगा, सुपात्र दान का लाभ मिलेगा और अतिथि देवो भव का लाभ मिलेगा। मेरा बेटा बहुत समझदार है कि वो समय समय पर मुझे गलत काम करने से रोक लेता है। मेरा ये बेटा जब से मेरे घर में आया है तब से मुझे सुन रहा है और जन्म जन्म की जो मेरी क्रोध करने की आदत थी, इसी बेटे की विनम्रता और मधुरता के कारण मेरी चली गई। ऐसे बेटे सगे खून के रिश्ते भी होते हैं, वो गुस्सा दिलाते हैं, कर्म बंद करवाते हैं, पर यह मेरा बेटा पराया होकर भी मेरे को साधना आराधना में सहयोगी बना। किशोर की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी आपको धन्य है, आपने क्रोध भी जीत लिया, मान भी जीत लिया, माया भी जीत लिया और लोभ भी जीत लिया। क्रोध तो जीता ही सही, आज भरी सभा में मैंने आपकी बेइज्जती कर दी, फिर भी आपको क्रोध नहीं आया। इतने दिनों से मैं गलत चल रहा हूँ पर आपने कपट नहीं किया। आपकी इतनी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग तुड़वा दी तो भी आपको लोभ नहीं रहा। पिताजी एक नियम लेने से आपने कितने नियमों का पालन कर लिया, धन्य हैं। दोनों भाव विभोर हो गए, जनता भाव विभोर हो गई कि धन्य इसको भी धन्य उसको भी, कि दोनों ने अपना जीवन धन्य कर लिया। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी सद्बुद्धि जागेगी, आपकी पॉजिटिव विचारधारा आएगी और आप यदि सही सोचोगे तो हर समय आप गुस्से से बच सकते हो। इस गुस्से ने, इस क्रोध ने दुनिया को कभी कुछ नहीं दिया। गुस्से के कारण कितने ही अनर्थ हो जाते हैं, गुस्से के कारण कितनी ही सरकारी प्रॉपर्टियों को लोग आग लगा देते हैं, गुस्से के कारण कई लोग दिन भर खाना नहीं खाते हैं, गुस्से के कारण कई लोग जो है अपने माता पिता को सताते हैं। पर भगवान ने कहा वो समेणम हानि को, अर्थात जब भी गुस्सा आए तब हम समा को धारण करते हैं। गुस्सा हमेशा निर्बल व्यक्ति पे आता है, बलवान पर नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। एक पहलवान गली से गुजर रहा था और पहली मंजिल से एक ईंट नीचे गिरी, पहलवान के पास आके गिरी। भयंकर गुस्सा है पहलवान को, साला नालायक बेवकूफ़ कौन है जो मेरे ऊपर से ईंट फेंक रहा है। उसने ईंट उठाई और चढ़ाव चढ़ के पहली मंजिल पे चला गया। उसने देखा ऊपर जाकर कि उससे भी डबल पहलवान, मोटा पहलवान ऊपर बैठा हुआ है, और उस पहलवान ने क्या क्यों रे बिना पूछे ऊपर कैसे आ गया। तो वो कहता हुजूर आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, वो देने के लिए आया हूँ। अर्थात अपने से ताकतवर व्यक्ति मिल जाएगा तो आपका गुस्सा काफूर हो जाता है, चला जाता है। भगवान महर्षि स्वामी कह रहे हैं मैंने भी सैया पालक को मरीची के भाव में सामान्य व्यक्ति जाना और उसके कान में शीशा डलवा दिया। उसी सैया पालक ने आखिरी भाव 27वें भाव में, महावीर के भाव में मेरे कान में खिले ठोक करके बदला ले लिया। अर्थात दुनिया में कोई भी व्यक्ति निर्बल नहीं होता है, समय पा करके समय पर वह बदला लेकर ही रहता है। इसलिए हम सोचें, विचारें और इस गुस्से से दूर होने के लिए पॉजिटिव सोच रखें, उत्तर देने में देरी करें। जब भी हमें गुस्सा आए
तो उस समय हम क्षेत्र बदल लें और जब भी हमें गुस्सा आए तो हम उस समय नींद निकालें। जयंती भाई ने प्रश्न पूछा, भगवान जीव सोता भला कि जागता भला? तो उत्तर दिया गया भगवान के द्वारा कि धर्मी जीव जागता भला और पापी जीव सोता भला। आपने 18 पाप पढ़े ही होंगे, उसमें क्रोध भी पाप में लिया गया है। अर्थात जिस समय आपको क्रोध आता है उस समय आप पापी हैं और पापी व्यक्ति को भगवान की सोने की आज्ञा है। जैसे ही गुस्सा आए आप सो जाते हैं, थोड़ी बहुत देर में आपका गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि दुनिया में कितनी ही नदियां हैं और जब उनमें पूर आता है, बाढ़ आती है, 1 2 3 दिन में बाढ़ अपने आप क्या हो जाती है, उतर जाती है। ऐसे ही कैसा भी गुस्सा आपको आए वह गुस्सा थोड़े बहुत समय में आपका उतर जाएगा। इसलिए गुस्से में कोई निर्णय न करें और अपने समय को सफल करें। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करते हैं उसके परिवार वालों को हमेशा शांति बनी रहती है, अन्यथा परिवार वाले ही उनसे परेशान होते रहते हैं। ऐसा जान करके हम क्षमा को धारण करें तो यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद।